गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार तीसरा मुद्दा। वैसे 2.4 है पर 2.1 प्रस्तावना था और बाकी के 3 मुद्दे। तो उसमें हम तीसरे प्रकार के पत्र व्यवहार सीखेंगे स्थानीय संस्थाओं के। इससे पहले हमने 2 प्रकार के पत्र व्यवहार सीखे, एक सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार और एक सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार, और अब तीसरा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। तो स्थानीय संस्थाओं अर्थात क्या? तो स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज की संस्था भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है। तो आपको एक मार्क का सवाल पूछ सकते हैं, स्थानीय संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय स्वराज्य, बराबर, स्थानीय स्वराज्य के नाम से भी जाना जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क या राहत दर से सेवा देने वाली निजी संकुल एवं सहकारी मंडलियों का भी समावेश होता है। किस किस का समावेश होता है? सेवाभावी संस्थाएं, निःशुल्क राहत दर से कार्य करने वाली ऐसी सहकारी मंडली और संकुल का समावेश होता है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, जिला का मतलब तहसील ही होता है वैसे, और नगर पालिका, महानगर पालिकाओं का समावेश होता है, बराबर है। तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका का समावेश होता है। तो आपको पूछेंगे, एक मार्क का ये भी सवाल बन सकता है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कार्य क्षेत्र में किस किस का समावेश होता है, कौन कौन उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। खास इंपॉर्टेंट है ये जो मैं टिक लगवा रही है, उसका दूसरा नाम स्थानीय स्वराज्य, स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्य के नाम से भी जाना जाता है, और उनके अंतर्गत ये संस्थाओं मतलब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं का समावेश होता है उनके कार्यक्षेत्र में। स्थानीय संस्थाओं के साथ सामान्य रूप से पत्र व्यवहार की जाती है किस किस के साथ? तो देखो, सार्वजनिक उपयोगी सेवा प्राप्त करना। सार्वजनिक का मतलब ये हुआ कि आम सबको, सार्वजनिक मतलब सबके लिए, स्पेशली नहीं, सबके लिए। तो सार्वजनिक कोई सेवा प्राप्त करनी है तो पत्र लिखना। उपलब्ध सेवा की शिकायत या बखान, जो सेवा मिल रही है उसकी शिकायत करना या तो उसकी बुराई करना। सार्वजनिक हित में संबंधित बातों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देना। कोई भी कार्यप्रणाली है उसकी सूचना देना, संस्थाओं के कार्यप्रणाली की सूचना देना। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करना, और संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभाग, जो भी संस्था उसके विभाग अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार। कोई भी विभाग है उनके अधिकारियों को संबोधित करते आप पत्र व्यवहार कर सकते हो। कोई भी अधिकारियों के संबंधित कोई भी कार्य के लिए या उनकी बुराई करने के लिए किसी की आप कंप्लेन करना चाहते हो तो वो पत्र के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज सबूत जोड़ने पड़े, उससे संबंधित फॉर्म भरना पड़े, अर्जी करनी पड़े, तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी हो तो उसे भी भरना पड़े। इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्दानुसार होना चाहिए। संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल आवेदक को अपने पास रखनी आवश्यक है, जिससे भविष्य में इसके बारे में किसी भी संदर्भ में आवश्यकता पड़े प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर, उपयोग तौर पर। यानी कि ये प्रकार के पत्र में कोई भी साथ में आपको फॉर्म भरना पड़े, कोई दस्तावेज जोड़ना पड़े, लोगों की सिग्नेचर लेकर दस्तावेज है वो जोड़ना पड़े, कोई नकल देनी पड़े, कुछ फीस भरनी पड़े, तो वो सब फीस भरना इस पत्र के साथ करना है। इस पत्र के मुद्दे आवश्यक होने चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और एक नकल अपने पास रखनी है, बराबर। आपको पता चल जाएगा। अभी एक पत्र देखेंगे तो स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार में पहला है मलकुंड विभाग की सफाई के लिए। तो नगर पालिका के द्वारा मलकुंड जो बना है उसकी विभाग की सफाई नहीं हो रही है, तो उसकी सफाई करने के लिए ये लोग पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मलकुंड आया हुआ है, लिखने वाले के एरिया का पता है कि वो भाई मोरबी में रहता होगा, तो अपनी सोसाइटी का पूरे सबके पर्सनल वो नहीं लिख रहा है, वो सबके बदले लिख रहा है, शायद वो प्रमुख हो सोसाइटी का, तो उनके द्वारा ये उसका पता है, फ़ोन नंबर है, एक लाइन छोड़कर तारीख है, तारीख के सामने कुछ नहीं, हमारा फ़ोन नंबर नहीं दिया क्योंकि पर्सनल कोई एक व्यक्ति नहीं है, और वो
अब नगर पालिका में पत्र भेज रहा है तो प्रमुख मोरबी नगर पालिका, मोरबी, क्योंकि मोरबी एक शहर है तो वहाँ पर नगर पालिका कार्य करती है, तो वो नगर पालिका, वो गांव नहीं है तो ग्राम पंचायत होगा, पर ये नगर है तो नगर पालिका कार्य करती। सूरत में आप जानते हो महानगर पालिका कार्य करती। विषय, अब अगर सूरत का पता लिख रहे हो तो प्रमुख श्री सूरत महानगर पालिका ऐसे लिख रहे। पिन कोड सूरत का आपको मालूम है 3950, फिर 01 है, 02 है, 06 है, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। विषय, मलकुंड सोख्ता कुआं की सफाई के संदर्भ में पत्र, सफाई करने के लिए पत्र। श्रीमान, अब ये पत्र है वो पत्र आप तो खुद पढ़ ही लोगे, हम बना रहे पत्र। सरकार के द्वारा हमें आवास योजना दी गई है, हम वहाँ पर रहते हैं, तो हमारी आवास योजना के अंदर अभी संडास बाथरूम की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी गटर लाइन की सुविधा भी नहीं है। तो नगर पालिका के द्वारा हमारे विस्तार में एक मलकुंड की व्यवस्था की गई थी, बहुत बड़े मलकुंड की व्यवस्था की गई थी, और उस मलकुंड का ही उपयोग हम अपने गंदे पानी निकालने के लिए कर रहे थे, गटर सुविधा न होने की वजह से। अब वो मलकुंड गंदा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो उसकी शिकायत करने के लिए हम आपको पत्र लिख रहे हैं। पहला पैराग्राफ, अब इसमें जो भी है वो आप पढ़ लेना। आपको ध्यान हो कि हमारे विस्तार में यहाँ पर हम गरीब आवास योजना, अब अपने देश में तो अलग अलग बहुत सारी जैसे कि राजीव गांधी आवास योजना है, इंदिरा गांधी आवास योजना है, और अपने सूरत में सिद्धि करके सुमन करके बहुत सारी आवास योजनाएं उपलब्ध है। तो हम सुमन सिद्धि है, सुमन तरंग है, सुमन गंगा है, ऐसी अलग अलग बहुत सारी आवास योजना है। तो सुमन गंगा नाम की आवास योजना में हम वसवाट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुल 25 अलग अलग मकान है, 25 मकानों के बीच गटर लाइन की सुविधा नहीं है, इसलिए मलकुंड का उपयोग कर रहे थे। मलकुंड की गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भर गया है, और साफ़ सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं कर्मचारी, इसलिए आपको ये पत्र लिखा है। कई बार हमने मौखिक सूचना दे दी है, फिर भी मौखिक सूचना का कोई उनके ऊपर असर नहीं हुआ, इसलिए हमने आपको ये पत्र लिखा हुआ है। अगर ये मलकुंड ऐसा ही बना रहा तो इसके अंदर से जो गंदगी और बदबू की वजह से महामारी फैलेगी, बहुत विषैले जीवाणु उत्पन्न होंगे, लोगों के स्वास्थ्य को असर करेंगे, और यहाँ पर रहने वाले लोग गीचता में रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य को असर करेंगे। वातावरण भी प्रदूषित होगा, आजू बाजू के विस्तार में भी रोग फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो हमारे इस पत्र पर त्वरित शीघ्रता से आप कोई निर्णय ले, कार्य करवाए। आपसे नम्र निवेदन है कि शीघ्रता से शीघ्र इस गंदगी को साफ करवाए। आपको सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ वसवाट के द्वारा समय पर टैक्स भरे जाते हैं, इस टैक्स की नकल इस पत्र के साथ हमने भेजी हुई है। फिर लास्ट पैराग्राफ, आपके द्वारा शीघ्रता से अगर कार्य नहीं हुआ और हमारी इस बात पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम बहुत कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर इस विस्तार में बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा फैला हुआ है कि बार बार सूचना देने के फिर बाद भी यहाँ पर गंदगी साफ नहीं हुई है, लोगों के स्वास्थ्य के बाद नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर हम आंदोलन करेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए नम्र निवेदन है आपको, हम विनती कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी गंदगी आप साफ करवाइए। आपका विश्वसनीय फिर सिग्नेचर करेगा, अपनी साइन करेगा, लेकिन वो कौन है, प्रमुख है या तो चेयरमैन। तो उसने लिखा है चेयरमैन, कहाँ का, तो हमने कौन सा नाम लिया, सुमन गंगा कॉलोनी, ठीक है। और साथ में टैक्स की बिल है तो वो संलग्न टैक्स का बिल। इस तरह से आपको पत्र लिखना, और ये पत्र थोड़ा अलग है, जो मैंने बताया वैसे आप पढ़ लो, ताकि आपके पास 2 पत्र हो गए, एक मैंने बताया वो और ये किए 2 पत्र की प्रैक्टिस करो। अपने मन से तीसरा अलग पत्र बना सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप किताब के ही पत्रों को लिखो, आप अपने मन से पत्र बना के लिखो, मेन मुद्दा आ जाना चाहिए।